हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एरर यानी कि त्रुटि के बारे में, जो कि मेजरमेंट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे आईआरटी और पॉलिटेक्निक दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप हमारे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले इसके बाद हम लोग थ्योरी को समझेंगे और अगर क्लास में समय रहता है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लिखा हुआ। और थोड़ा सा हम आपके लिए एक सॉरी बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बाहर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। बिकॉज आज जो है महाशिवरात्रि का, ठीक है, ये पर्व है, तो इसमें बहुत सारे सॉन्ग वगैरह बाहर बज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके क्लास क्योंकि लेनी ज़रूरी थी तो हमने सोचा कि क्लास ले ली जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम एडिट करके वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि हम इस नॉइज़ को हटा दें, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है एरर। तो जब मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि मेजरमेंट भाई करेंगे, अगर हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगी, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होंगी, और उसी गलती को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिए और एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास एक पेन है, क्या है हमारे पास, एक मान लीजिए कि हमारे पास एक पेन है। ठीक, ये हमारे पास एक पेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। हमने इसका मेजरमेंट करके कंपनी से जो ये आई है एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट, जो इसका सही वैल्यू है वो मान लीजिए कि कुछ है। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसका है 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू मेजर करके आई है, जो कि ट्रू वैल्यू है, एकदम सटीक सही वैल्यू। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम 4 बच्चों को बुलाते हैं और उसमें से इस पेन को मेजरमेंट करने के लिए स्केल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है और हमने उनको ये स्केल दी। ठीक है, अब उनको क्या करना है, इस चीज़ को मेजर करना है और मेजर करके बताना है कि कितनी सेंटीमीटर की है। तो उन्होंने इस चीज़ को मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद सबसे पहले बच्चे ने बताया कि इसका जो वैल्यू है वो 10.1 है, 10.1 सेंटीमीटर। उनको अभी तक हमने बताया नहीं है कि वो ये 10 सेंटीमीटर की है, उनको हमने बस दे दिया कि इसको नापो और बताओ। तो उसने बहुत दिमाग लगाया, सब कुछ किया, उसने बताया कि इतनी है। दूसरा बच्चा आया, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं 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 भाई, ये 10.1 नहीं है, ये 9.9 सेंटीमीटर। तीसरे ने कहा अच्छा ठीक है, हम करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। उसने कहा तुम सब गलत हो, हमारा सही है, 10.2 है। फिर आया चौथा बच्चा, बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग सब गड़बड़ काम कर रहे हो, हमारा जो है 9.7 सही वैल्यू आ रही है और यही एकदम सही है। तो क्या ये सारी वैल्यू सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। ये हमारी ट्रू वैल्यू है और ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि मापी गई वैल्यूज है, मापी गई वैल्यूज है। ठीक है, तो मेजर्ड जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है उनमें अंतर है। तो अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो उनके भी डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। उसको हम लोग एरर कहते हैं कि भाई इतने का एरर आ गया। ठीक है, डिफिनेशन देखिए ध्यान से, फिर से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा कि मापने के दौरान होने वाली गलती, जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसके बीच कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिससे वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू, जो इसकी ट्रू वैल्यू है, और मापे गए मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू में अंतर आ जाता है। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, जो माप रहे हैं, उसमें अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मापने में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। अब गलतियां क्यों होती हैं? गलतियां इस वजह से हो सकती हैं कि जो ऑपरेटर है वही बुद्धू हो, उसी का दिमाग अच्छे से नहीं काम कर रहा हो, इस वजह से भी गलती हो सकता है उधर टेंशन में हो थोड़ा सा। ठीक है, कोई कुछ बोल दिया हो उसको बेचारे को, उस वजह से हो सकता है। या फिर उसका जो स्केल है, उसकी जो स्केल है वही गड़बड़ हो। ठीक है, वही गड़बड़ हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्केल गड़बड़ हो या फिर स्केल सही हो, उसी को ना आता हो। जैसे कहते हैं ना कि नाच नहीं आता है, फिर कहते हो कि आंगन टेढ़ा है, तो वही वाली बात हो जाएगी कि स्केल सही है लेकिन खुद को नहीं आता, तो फिर वहां से भी गड़बड़ी हो सकती है। या फिर उसको भाई आता है, स्केल गड़बड़ हो सकती है। तो किसी न किसी कारण की वजह से जो भी मेजरमेंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं, अंतर आ जाता है कुछ ना कुछ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब ये जो एरर हम लोग निकालते हैं, एरर इक्वल क्या होता है, यहाँ पर आपको हो सकता है नहीं दिख रहा, ऐसे हाथ लगाते देखिएगा, इधर थोड़ा लाइट आती है ना। तो यहाँ पर एरर है, तो एरर क्या होता है, एरर इक्वल होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड
वैल्यू। अगर आपको एरर निकालना है तो जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इन दोनों का माइनस करेंगे और इनका डिफरेंसेस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना अंतर करेगा, 0.1 का करेगा कि नहीं, 0.1 सेंटीमीटर का। तो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, थोड़ा सा नहीं आ जाएगा। अब वो किस तरीके की एरर आ रही है, प्लस माइनस क्या कैसा, अभी सब समझेंगे। ठीक है, पहले आप इतना समझिए कि यहाँ पर इतने की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, 0.1 आ रहा है लेकिन ये कम आ रहा है इतना। ठीक है, वो इतना ज़्यादा आ रहा था। इधर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है, और यहाँ बात करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर आ रहा है, ये कम है, इधर वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं आ रही हैं, ये मेजरमेंट करने में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहा, तो इसी को हम लोग एरर कहते हैं। आई होप आप एरर को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने काम की चीज़ें जिस पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो चीज़ों को हमको समझना होता है। ये तो हमने आपको बेसिक समझा है एरर का। इसके बाद है कि टाइप्स कितने होते हैं एरर के, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में तो छिपा होता है क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिर समझेंगे रिलेटिव एरर, और फिर समझेंगे प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। आप यहाँ पर इंग्लिश में जगह लिखने को नहीं थी तो आप इसमें इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, फिर रिलेटिव, फिर परसेंटेज। और जो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब कि एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर के बिना हम ना तो ये निकाल सकते ना तो ये निकाल सकते, तो हमको सबसे पहले एब्सोल्यूट वाला ही समझना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट वाले समझने के लिए इसी कहानी को हम लोग फिर से करते हैं, और अब की बार इस कहानी में 10 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। इसी कहानी को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, और इसी कहानी में हम लोग अब कोई वैल्यू ना रख करके यहाँ पर हम लोग कोई वेरिएबल रख देंगे। वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स वाई जेड, इस तरीके से चीज़ों को रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने इस पेन की लेंथ हमने ए मान ली। क्या मान ली हमने, इसकी पेन की लेंथ ए मान ली है। ए क्यों माना, ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा फॉर्मूला भी यहाँ पर बन जाए। तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, समझ में भी लेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, अब इसको ध्यान से पहले समझिएगा। तो ये मेजरमेंट इतनी की हमने, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू ये है। और हमने जो मेजरमेंट किया, जो पहले बच्चे को दिया था मेजरमेंट करने के लिए, उसने जो मेजरमेंट किया था कुछ ना कुछ अंतर करेगा, तभी तो एरर कहेंगे। तो मान लीजिए कि उसने A1 किया, आप इसको दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसको ये लीजिए हमेशा, लेकिन आप फार्मूले को याद रखेंगे, फिर वही फार्मूला फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पर x लेंगे तो आपको यहाँ पर x1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको वही फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा फिर हमेशा के लिए, कि जब जब आप आएंगे तो आप वहाँ पर ए नहीं सोचेंगे, फिर आप वहाँ पर एक्स सोचेंगे, नहीं तो फिर फार्मूले में कन्फ्यूजन हो जाएगा, यार ए क्या था एक्स क्या था, उन सब में कन्फ्यूजन होगा, तो फिर आप एग्जाम में गड़बड़ करके आएंगे। तो एक लीजिएगा, चाहे ए ले लीजिए, चाहे एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए लेंगे, ए थोड़ा हम लोग के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए, बुक वगैरह में भी यही चीज़ें कभी कभी लेके कर देता है, तो उसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए ये था, पहली मेजरमेंट A1 आई। ठीक, दूसरी मेजरमेंट क्या आई, A2 आई, तीसरी मेजरमेंट क्या आई, A3 आई, और चौथी मेजरमेंट क्या आई, A4 आई। ध्यान से समझिएगा, ये मेजरमेंट हमने किया, ये मेजरमेंट हमने किया, और मेजरमेंट करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आई, भाई ये आई, ये आई, ये आई। ठीक है, अब आप ये सोचिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे पॉइंट्स, कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में वैल्यू मिली होगी ये ए, ये कैसे मिली होगी, ए कैसे मिली होगी, ए भी तो मेजर ही करके ही मिली होगी। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है हमारे पास, हम पेन ला करके रखे हुए हैं, पेन है, हाइलाइटर है, आपको समझाने के लिए हर एक चीज़ है। तो मान लीजिए कि ये जो हाइलाइटर है, इसकी हमने लेंथ जो है पहले से मेजर करके रखी हुई है, तब तो भाई फिक्स है कि भाई इतनी वैल्यू होगी। लेकिन जब स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट बार कंपनी इसको बनाने की सोची होगी, तो इसकी कुछ लेंथ डिसाइड करेगी कि इतनी लेंथ का बनना चाहिए। जैसे ये लेंथ बन करके आया होगा मशीन से, तो उसको एक बार चेकिंग की गई होगी कि पहला देखिए सही से बन रहा है कि नहीं। कम से कम 10, 15, 20 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट हुआ, तरह तरह से सैंपलिंग होते रहते हैं, उनकी चेकिंग होती रहती है। तो उसमें ये चेक किया जाता होगा कि ये क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जितना एक्यूरेट हमको चाहिए, जितना बड़ा ये चाहिए उतना बन रहा है कि नहीं, बड़ा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि बड़ा बनेगा तो क्या होगा, कंपनी का नुकसान, क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा लगेगा। ठीक है भाई, 1 करोड़ अगर ये बनाया गया और उसमें से इतनी इतनी प्लास्टिक ज़्यादा हो गई तो कितना ज़्यादा प्लास्टिक चली जाएगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है उनको। तो अब जैसे ये है, कैसे मेजरमेंट निकालेंगे कितना होगा, तो इसका मेजरमेंट करेंगे, किसी से करवाएंगे पहला, फिर इधर से कराएंगे दूसरा, फिर इधर से कराएंगे तीसरा, फिर इधर से घुमा के चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे कम से कम 10, 15, 20 जितनी भी वैल्यू चाहेंगे उतनी वैल्यूज को निकालेंगे। और जो वैल्यूज को हम जब निकालते हैं तो उन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू का जब हम लोग औसत निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो हमारी ट्रू वैल्यू आती है। ध्यान से समझिएगा, क्या हमने कहा कि आपको मीन निकालना है। सबसे पहले मीन वैल्यू, देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसी वजह से एक एक को बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो हमने क्या कहा कि आपने पहली वैल्यू ए निकाली, मतलब A1 निकाली, रीडिंग लेने के बाद, मेजर करने के बाद। उसके बाद दूसरी क्या निकाली, A2 निकाली, तीसरी क्या निकाली, A3 निकाली, और चौथी क्या निकाली, A4 निकाली। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, जितनी आप चाहें उतनी वैल्यू को निकालते चले जाइए। तो कितनी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप कह दीजिए कि हम n निकालना चाहते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर, जैसे ये 1 2 3 4 चल रहा है ना, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक, तो यहाँ पर आप n लिख देंगे, n नंबर्स तक। तो n नंबर्स तक हमने इस चीज को निकाला और सबको हमने जोड़ दिया, और जितनी बार हम लोगों ने निकाला उतनी नंबर से, तो कितनी नंबर तक निकाला है, 1 से लेकर n नंबर तक। तो n नंबर यानी कि कुछ भी हो सकती है भाई, 5 लिखेंगे तो n की जगह 5 आ जाएगा, तो फिर 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे बस। ठीक है, अगर हम n की जगह 10 रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा, फिर रुक जाएगा। तो n की जो भी हम वैल्यू देंगे, मतलब जितना भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और जितने मेजरमेंट करेंगे वो अपॉन में, यानी कि उनकी संख्या, मेजरमेंट ऊपर प्लस करेंगे उनकी संख्या, इसी से तो हमारा मीन निकलता है। इसी तरीके से तो हम लोग किसी चीज का माध्य निकालते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, स्टैटिक्स वाले चैप्टर में इन चीज़ों को तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, क्लास 6 से ही 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं माध्य मान, यानी कि मीन वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आती है ये किसके इक्वल होती है, ट्रू वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि ए के इक्वल होती है। तो किससे निकालते हैं ट्रू वैल्यू को, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो किससे निकालते हैं, जो हमारी मेजरमेंट वैल्यू होती है उसका माध्य निकाल करके। बात समझ में आ रही है। तो चलिए पहला फार्मूला हमारा बनता है माध्य का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस चीज को माध्य का फार्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फार्मूला लिखेंगे, इस चीज को हटा दीजिए। तो यहाँ पर ये माध्य का फार्मूला क्या बनेगा, अगर हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का, तो ये माध्य A इक्वल आएगा आपका, माध्य A इक्वल आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसी तरीके से ये चलता जाएगा, और प्लस में एक का n टाइम्स तक जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में n आएगा। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो आई होप आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आ रही होगी, क्लियर हो गई होगी कि हम किसी चीज़ का मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जितने आप मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए जो भी आप ये क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया हो, उसका आप मीन निकाल लीजिए, उसका आप माध्य निकाल लीजिए। ठीक है, माध्य कैसे निकालेंगे हमने आपको बता दिया, जितनी वैल्यू है सबको जोड़ दीजिए, और जितनी नंबर है काउंट, जैसे मान लीजिए 5 है, जैसे मान लीजिए कि एक 2 था, एक 4 था, एक 6 था, ठीक है, एक 8 था, एक मान लीजिए कि 9 था, एक 9.5 था। तो कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो सबको पहले आप जोड़ दीजिए, जोड़ करके 6 है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरीके से ये चीज़, इतनी वैल्यू हमने मेजर की, जितनी थी हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या जाएगा, हमारा माध्य आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात ये करते हैं कि जैसे कि भाई इस व्यक्ति ने निकाला, पहले आदमी ने निकाला, हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी पेन की, फिर से हम पेन बनाते हैं भाई अच्छी वाली अपनी, ऐसे ही रहते हैं पेन ना। तो इसकी जो वैल्यू आई थी, ट्रू वैल्यू, वो ए थी। तो जो पहला व्यक्ति था उसने कुछ ना कुछ गलती की होगी। जैसे अभी हमने आपको कहा कि जो पहला व्यक्ति था, मान लीजिए जिसका 10 सेंटीमीटर है, तो जो उसने मेजरमेंट किया वो 10.1 का किया था।
10.1 का किया था, तो वहां पर उसने पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ गलती की, तो उस चीज को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमने आपको क्या बताया कि उस चीज को जब हम मेजर करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, त्रुटि होती है, एरर होती है। ठीक, तो एरर जो होती है, यानी कि अगर हमको ये पता करना है कि उसने कितनी एरर की, कितनी गलती की, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं उसको? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? उसको निकालने के लिए हमको चाहिए एब्सोल्यूट को, देखिए डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए इक्वल क्या लिखते हैं? लिखते हैं ए माइनस ए वन। बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट जब हमको निकालना होता है, एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है, तो हम ट्रू वैल्यू में से जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो निकलती है वो क्या निकलता है? एब्सोल्यूट एरर निकलता है। और जब भी एरर हम लोग निकालते हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट एरर ही निकालते हैं और एब्सोल्यूट एरर ही निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल क्या होता है? जो हमने ट्रू वैल्यू है हमारी और जो हमारी मेजर हमने किया, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमने पहले व्यक्ति के लिए निकाला, तो पहला क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? डेल्टा ए वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर ये अगर हम करेंगे ए टू निकालेंगे दूसरे का, तो ये भी आएगा, ए टू घटाने पे आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ए थ्री का निकालेंगे तो इसका आएगा ए माइनस ए थ्री आएगा। उसी तरीके से अगर हम ए फोर का निकालेंगे तो आएगा ए माइनस ए फोर आएगा। उसी तरीके से अगर हम चलते जाएंगे और डेल्टा ए एन का निकालेंगे तो ये क्या आएगा? ए माइनस ए एन। ऐसा करके आएगा कि नहीं सबका? ये सबकी क्या आ रही है? एब्सोल्यूट एरर आ रही है, सबकी एब्सोल्यूट एरर आ रही है। और हमने आपको क्या बताया कि हम जो भी एरर पहले फाइंड करते हैं ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को घटा करके, वो एब्सोल्यूट एरर ही होती है। क्या होता है? हमने क्या बताया? एरर जो होती है तीन तरीके की होती है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो जब जो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ये जो एरर निकाल रहे हैं ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करके, वो एब्सोल्यूट एरर ही निकालते हैं। बात क्लियर हो पा रही है? तो यहाँ पर आप एरर के जगह आप ये भी फॉर्मूला समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो ये जो जितने भी वैल्यू हैं सब एब्सोल्यूट एरर है। अब हमको क्या निकालना है? क्या हमको पूछा जाता है, क्या हमको जानना होता है? वो जानना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा, जितने ये चीजें हैं यहाँ पे, जितने भी ये चीजें हैं, जितने भी हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं वो, और अपॉन में एन, जितने भी एरर का हमने मेजरमेंट किया है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ए मतलब कि डेल्टा ए जो होता है वो निकलेगा, डेल्टा ए। और डेल्टा ए क्या आएगा हमारे पास में? डेल्टा ए हमारे पास में आएगा, और आप समझ लीजिए कि जब हम इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं तो इसको मॉड में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं? मॉड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मॉड डेल्टा ए वन प्लस, मॉड का मतलब होता है वो प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, ठीक है, हमेशा वो प्लस में ही रहेगा, ठीक। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम मॉड लगा कर रखेंगे, इसमें सब में मॉड लग, जैसे इधर लगा रहे हैं तो उधर भी लग जाएगा, ऐसा। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 10 वैल्यू थी, यहाँ पर ये क्या था? 10.1 था। तो एरर क्या आई? एरर मान लीजिए कि माइनस में आएगी, माइनस 0.1, लेकिन जब वो बाहर निकलेगी तो वो तो 0.1 हो जाएगी, ठीक। यानी कि जो एरर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। भाई गलती किसी की थोड़ी ना मना होगी, भाई आप गलती चाहे कम में कीजिए चाहे ज़्यादा कीजिए, गलती तो गलती है, वो तो जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को, तो यहाँ पर हम लोग इसको किस में लेते हैं? मॉड में लेते हैं। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आएगा डेल्टा ए टू प्लस में क्या आएगा? यहाँ पर ए थ्री, और इसमें प्लस में क्या आएगा? इसी तरीके से चलता जाएगा, और चलते चलते ये क्या जाएगा? ऐसे चलते चलते ये जाएगा आपका डेल्टा, ये आपका आएगा डेल्टा ए एन, और इस तरीके से, और अपॉन में क्या रहेगा? एन रहेगा। यानी कि जितनी नंबर का हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं उन सारी नंबर का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। अब आपको इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी से इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदेंगे, तो फिर आपके लिए वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो आपने ये समझा मीन वैल्यू हम लोग कैसे निकाले, जितनी भी हम लोगों ने मेजरमेंट किया
उनका उनसे जितनी भी नंबर था उनका डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मीन वैल्यू आ गई। अब मीन वैल्यू के बाद हमने क्या किया कि मीन वैल्यू में से एक एक को घटाया, सबको घटाया, और घटाने के बाद हमारी एब्सोल्यूट एरर आती है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारी मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू हुई थी, यानी कि मीन वैल्यू को ही तो हम लोग बाद में ट्रू वैल्यू कह रहे थे। तो उसमें हमने सबको घटाया जो जो यहाँ पर गलतियाँ थी, और उसको घटाने के बाद हमारा क्या आया, वैल्यू कौन सी आई, हमारी आई एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर को हमने सबको जोड़ करके n से डिवाइड कर दिया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। चलिए इसका भी फॉर्मूला आ गया, इसका भी बन गया। इसके बाद ये है कि इसका परफेक्ट फॉर्म क्या होगा, परफेक्ट फॉर्म क्या होगा लिखने का। तो परफेक्ट फॉर्म क्या होता है भाई, परफेक्ट फॉर्म ये होता है कि हम एरर को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है और इसमें कुछ ना कुछ एरर है, तो हम हमेशा लिखते हैं प्लस माइनस 0.1। तो इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि इसमें जो एरर है वो 5.1 भी हो सकती है अगर हम जोड़ेंगे, तो अगर हम घटाएंगे तो ये 4.9 भी हो सकता है, ठीक है, 4.9 भी हो सकता है और 5.1 भी हो सकता है, ये इसके कहने का मतलब है, ठीक। तो इस तरीके से इसके डिनोट करने का साइन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, परफेक्ट फॉर्म इसका कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल से देख लीजिए कि आप यहाँ पर जैसे लिखे हैं प्लस माइनस 0.1, ठीक है, माइनस भी रहेगा इस तरीके से, और भी आप देख सकते हैं 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक। तो ये इसके परफेक्ट फॉर्म होता है किसी भी मेजरमेंट को लिखने का, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ ना कुछ एरर होते हैं, तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतना है। तो उसमें जो इसकी एरर होती है, जब उसको इंक्लूड करके हम लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर लिखते हैं कि ये प्लस में है, मतलब प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो ये जो फॉर्म होता है इसका परफेक्ट फॉर्म होता है किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का। आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बस आप यहाँ पे पॉइंट को समझ लीजिए। तो आप मीन वैल्यू को समझ गए, एब्सोल्यूट एरर को समझ गए। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है आपेक्षिक त्रुटि यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि, जो हमारा दूसरा पार्ट है। रिलेटिव एरर क्या होती है, देखिए रिलेटिव एरर क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे एरर तो ये आ रही है, जो हमारी मेन एरर है, अब यही एरर मानी जाएगी, क्योंकि ये मीन निकाल लिया जाता है, और किसी भी चीज़ का मीन जो होता है वही ज़्यादा डिफाइन करता है चीज़ों, क्योंकि अलग अलग वैल्यू रहेगी, तो भाई अलग अलग हम किसको ले, किसको नहीं ले, किसको ले, तो हम क्या करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, और जब मीन निकालेंगे तो वही वैल्यू एग्जैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यही वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, यही वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू रहती है। कहा जाता है कि यही जो है एरर है हमारा, और यही जो वैल्यू है वही हमारी ट्रू वैल्यू होती है। तो एक तरीके से अगर हम परफेक्ट फॉर्म में चाहें तो परफेक्ट फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस और डेल्टा ए, इस तरीके से, क्योंकि यही तो हमारी एरर होती है और यही हमारी ट्रू वैल्यू होती है। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, बात सही है। इसके बाद बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये जो आपेक्षिक त्रुटि होती है इसका नाम ही होता है रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है, रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो किसी दूसरे से रिलेट करके देखा जाए कि इसके रिस्पेक्ट में कितनी एरर है, उससे कितना रिलेट कर रही है वो, तो उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक कहते हैं या फिर भिन्नात्मक कहते हैं। तो ये एरर कैसे निकलती है, इसको निकालने के लिए हम लोग जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, यानी कि डेल्टा ए क्या होती है, डेल्टा ए और अपॉन में ए, इस चीज का हम लोग भिन्नात्मक करते हैं, यानी कि उसको ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि जो हमारी त्रुटि है उसको ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाती है, इसी वजह से इसको हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। तो ये बनती है हमारी भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला। तो अगर आपको ध्यान से समझिए, अगर आपको भिन्नात्मक त्रुटि मान लीजिए आपेक्षिक त्रुटि पूछ लिया गया है, तो आपको उसमें पहले ए निकालना पड़ेगा और ए के बाद आपको डेल्टा ए भी निकालना पड़ेगा। तो ए आप कैसे निकालेंगे, इन वैल्यू को जोड़ करके एन से डिवाइड कर देंगे। और डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, डेल्टा आप इन वैल्यू को घटा घटा करके आप निकालेंगे सबसे पहले ये वाला पार्ट, यानी कि डेल्टा A1 निकालेंगे, डेल्टा A1 निकालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक एरर, और मतलब कि आपेक्षिक मतलब कि एब्सोल्यूट एरर, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है ना,
एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का आप मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद आपको डेल्टा ए मिलेगा और डेल्टा ए को आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इन दोनों का अपॉन करेंगे यानी कि फ्रैक्शन करेंगे, तब जाकर के आपको अपेक्षिक जो है एरर प्राप्त होगी, मिलेगी। इसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तो और ही आसान होता है, कुछ मत कीजिए, जो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर जो भी आपके पास फॉर्मूला है इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आती है आपकी वो क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर बन जाती है। ठीक है, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चंस कराने की, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तभी हम इन चीज़ों को यूज कर पाएंगे कि हम कैसे मीन वैल्यू निकालते हैं, कैसे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, कैसे परफेक्ट फॉर्म निकालते हैं। और क्योंकि अगर इन दोनों को निकालेंगे तो परफेक्ट फॉर्म निकालेंगे, कैसे हम भिन्नात्मक वैल्यू को निकालते हैं, कैसे परसेंटेज एरर को निकालते हैं, क्योंकि आपसे पूछता है कि भाई इसका परसेंटेज एरर बताइए। अब पूछ लिया परसेंटेज एरर, अब परसेंटेज एरर के लिए आपको डेल्टा ए चाहिए, तो इधर सबका निकालना पड़ेगा। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप याद रखिए और आपको हम बार बार बता रहे हैं। देखिए कितना बाहर से, अगर हम थोड़ा शांत होते, देखिए बाहर से शोर आता है ना, तो ये जो आवाज़ आ रही है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो इस वजह से क्लास को आज की क्लास को हम लोग इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। और देखिए हो सकता है तो शाम तक एक दूसरी क्लास लेकर के आएंगे इसी की, ताकि आज की जो क्लास है इतनी छोटी न रहे, शाम की क्लास अभी की क्लास जुड़ करके बड़ी क्लास हो जाए, तो शाम में हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।